नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से संबंधित टॉप 40 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिया गया है, इसलिए आज के इस वीडियो में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मौलिक अधिकार देखते हैं। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न यहां पर बनता है दोस्तों, मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। ठीक है, इसका वर्णन दोस्तों संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका जवाब है दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, और ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जवाब है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से आप लोग सभी पॉइंट देखते हुए चलिए। मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? 7 थी। पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार में रखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। अब इसे वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। पहले यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। ठीक है, पूछा जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 301 के अंतर्गत इसे वैधानिक अधिकार में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले कितने थे? पहले 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है यहाँ पर लिखा गया है। पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार को दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में रखा गया है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में रखा गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में रखा गया है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसे दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30 में रखा गया है। और छठा है दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये कुल 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे लिखा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? तो इसका जवाब है दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, किसके द्वारा? संसद द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है हो सकता है। किसके द्वारा पूछा जाता है? तो इसका जवाब है संसद द्वारा। ठीक है, मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है या नहीं? तो इसका जवाब है किया जा सकता है। मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, दोनों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगला पॉइंट है मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका जवाब है दोस्तों मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद अब देख लेते हैं। पहला है दोस्तों अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 दोस्तों विधि के समक्ष समता से संबंधित है, इसे याद रखिएगा।
और दूसरा है दोस्तों अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 दोस्तों धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध से संबंधित है अनुच्छेद 15। ठीक है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 की बात करें दोस्तों तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है अनुच्छेद 21 में, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 का की बात करें तो राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ये अनुच्छेद 21 का में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कार्य पर रखने पर प्रतिबंध है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 25, इसे भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 29। यहाँ पर जितने भी अनुच्छेद हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनसे प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 32, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक दोस्तों थ्योरी सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मौलिक अधिकार से संबंधित टॉप 27 प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों आपको बताया गया था मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकारों को सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने मान्यता दी थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किसमें है, किस अनुच्छेद में है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों प्रारंभ में मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? यहाँ पर दोस्तों वर्तमान में पूछा है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 6। वर्तमान में दोस्तों भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब दोस्तों संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या मूल संविधान का हिस्सा था या चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे या संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, इसे ध्यान रखिएगा, मूल संविधान का हिस्सा था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। किसे प्रदान किया जाता है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा किया जा सकता है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, संसद द्वारा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित नहीं किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है ऐसा पूछेगा तो इसका जवाब है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 से 18। देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 दोस्तों ये छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में दोस्तों किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान किया गया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में वर्णित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 23 से 24। संविधान के अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित प्रावधान है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। मतलब बच्चों के शोषण से संबंधित निषेध का प्रावधान है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, आपको यह बताना है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 का संबंध दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है, अनुच्छेद 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 32। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है, अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो थ्योरी सेक्शन में आपको बताया गया था, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दोस्तों ये मूल अधिकारों के अंतर्गत अब नहीं आता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है आपको यह बताना है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में संसद सक्षम है। संसद ही दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य शुरू है, तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कुछ तथ्य पहले देख लेते हैं, फिर उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और लास्ट में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, मौलिक कर्तव्य को देखते हैं। देखिए दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। पूछा जाता है किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है, तो इसका जवाब है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो इसका जवाब है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो इसका जवाब है भाग 4 का में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो 51 का के तहत रखा गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या दोस्तों पहले 10 थी, पहले कितनी थी? पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु वर्तमान में दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11 हो गया है। ठीक है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य है माता पिता या संरक्षक द्वारा
6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य है और इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित टॉप 13 प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। पूर्व सोवियत संघ के स्थान पर कहीं पर रूस लिखा रहता है तो वह भी सही होता है, और पूर्व सोवियत संघ लिखा रहता है तो वह भी सही होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। आपको यहां पर बताया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 1976। देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है या अंतः स्थापित किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किसके द्वारा निर्धारित किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। बाद में दोस्तों एक और जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसके बाद दोस्तों मौलिक कर्तव्य 11 हो गए। ठीक है, यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, भाग 4 का। संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 51 का में रखा गया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वर्तमान में पूछा गया है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है, आपको यह बताना है। पहला है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, क्या यह मौलिक कर्तव्य है? तो यह बिल्कुल नहीं है। दूसरा है दोस्तों, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। तीसरा है बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा। चौथा है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्न में से क्या हैं? आप लोग बताइए, मूल कर्तव्य निम्न में से क्या हैं? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान, दूसरा है वैज्ञानिक प्रविधि का विकास, तीसरा है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये सभी दोस्तों मूल कर्तव्य के अंतर्गत आएंगे। राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रविधि का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, ये सभी दोस्तों मूल कर्तव्य के अंतर्गत आएंगे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला है देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत करना। पहला तो दोस्तों नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल है, इसलिए पहला आपका सही है। दूसरा है राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना, यह भी दोस्तों नागरिकों के कर्तव्य में शामिल है। तीसरा है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करना, यह भी दोस्तों नागरिकों का कर्तव्य है। चौथा है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, यह दोस्तों नागरिकों का कर्तव्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।